ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़े आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष सबके लिए शुभ, आनंददायक, समृद्ध और मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के वार्षिक राशिफल की विस्तृत चर्चा करेंगे। वर्ष 2026 में संपूर्ण आपका राशिफल कैसा रहेगा, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल इससे पिछली वीडियो में है, आप लोग अवश्य सुने अगर आपने अभी तक नहीं सुना है। और इस वीडियो में आपका स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन, आर्थिक स्थिति तथा शिक्षा के बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे तथा अचूक उपाय के भी बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि आप किसी भी विषम परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सके और वर्ष का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह राशिफल की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। आप डेली एस्ट्रो टिप प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। अगर हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए वर्ष थोड़ा नरम गरम रहने वाला है, यानी कभी आपको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होगी, कभी आप आराम महसूस करेंगे। इस साल शनि का जो प्रभाव है लीवर और पेट से जुड़ी हुई थोड़ी सी समस्या आपको दे सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि है, बृहस्पति का प्रभाव है, आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी सही रहेगी और आप अच्छा खान पान और गुरु की कृपा से आपकी सेहत में सुधार होगा। और इस समय गुरु की कृपा से ही आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अधिक प्रसन्न महसूस करेंगे। यद्यपि राहु के कारण आपको करियर को लेकर या इन्फेक्शन को लेकर या परिवार में खर्चों को लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सेहत पर आपको ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करनी है, लेकिन बार बार जो गुरु का व्यक्तित्व है, गुरु का प्रभाव है, आपको बड़ी बीमारी से बचाएगा, बड़े खर्चों से बचाएगा। तो अपना एनर्जी लेवल सही बनाए रखे, इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करे, एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे और नियमित रूप से जो आपका रूटीन है, एक हेल्दी रूटीन आप अपनाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी जॉब और करियर के बारे में बात करते हैं कि नौकरी व्यापार आपकी कैसी रहेगी। आपको बहुत अधिक अच्छे अवसर मिलेंगे और आप इस साल 2025 में कंफ्यूज रहे थे, सही से ग्रैप नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल आप निसंदेह एक अच्छी कामयाबी प्राप्त करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी, नई संभावना बनेगी और विशेष सफलता आपको मिलेगी। पॉजिटिव रिस्पांस आपको सामने वालों की तरफ से भी मिलेगा, लेकिन आपको अपने मन में एक तो धैर्य रखना है, किसी से भी बहस करने से आपको बचना है। एकाग्रता के साथ काम करेंगे। बीच में हो सकता है कि आप दूसरी नौकरी भी ज्वाइन करें या आपको अपने जो जॉब करते हैं उसमें प्रमोशन मिले, पैसे आपको बढ़कर मिले। अपनी क्षमताएं आप इस साल खुलकर दिखाएंगे, यानी फ्रंट फुट पर आके आप खेलेंगे। आप लोगों को एहसास कराएंगे कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने ज़रूरी हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा, इनकम के सोर्स जो है वो मजबूत बनेंगे। और इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा विचार आपको करना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपको बहका भी सकते हैं कि ये स्कीम बहुत अच्छी, आप पैसे लगा लीजिए। और सीनियर का गाइडेंस आप लेते रहें। और जो इस साल पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए भी ओवरऑल समय सही है, लेकिन अपने जो बुद्धि है उससे आपको काम लेना होगा, यानी किसी के बहकावे में अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अब तुला राशि वालों के रिलेशनशिप की बात करते हैं। एक अच्छा साल है। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो हो सकता है आपको जीवन साथी की प्राप्ति हो, लव लाइफ में नया पार्टनर आपको मिल सकता है और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बृहस्पति महाराज की कृपा है, यानी आपके जो गुरु हैं, संत हैं, उनका आशीर्वाद जब तक आपके ऊपर है, आपका सब कुछ ठीक प्रकार से चलेगा। आपके पार्टनर आपके विचारों को समझेंगे, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, जुड़ाव और एक अच्छा आप सकारात्मक भावनात्मक एहसास महसूस करेंगे। इस साल जो वर्ष का अंतिम समय है उसमें जो अविवाहित जातक है उनके विवाह के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर पर भरोसा रखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का आप ध्यान रखिए, उनको खुश रखिए, ताकि आपका शुक्र मजबूत हो, आपके बीच में कोई मतभेद ना पनप पाए और किसी भी प्रकार की राहु की समस्या से आप बचे रहें। इसका आप उपाय भी समय समय पर करवाते रहें और घूमने फिरने जाइए, अपने एक साथ समय आप व्यतीत कीजिए, जिससे आपके बीच में जो बॉन्डिंग है और अधिक बढ़ेगी। अब फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तुला राशि की, तो इस साल आप कुछ बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। इनकम लेवल आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। खर्चा आप बहुत करेंगे, पैसा भी बहुत आएगा, बचत होगी बीच में, लेकिन
जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है वो चलता रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कि वर्ष के आखिरी महीनों में आपको इन्वेस्टर भी मिल जाए, और बृहस्पति का प्रभाव आपकी इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा, और जो भी चुनौतियां हैं वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, मैं तो पहले खाम खा डरता था। तो इस विषय में आप देखें तो फाइनेंशियल पोजिशन आपकी सही रहेगी, लेकिन खर्चे भी आपके होते रहेंगे। अब तुला राशि के विद्यार्थियों की चर्चा करते हैं। देखिए, साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष जैसी मेहनत करेंगे वैसा ही आपका करियर, आपकी करियर की दिशा वो पकड़ेगा। और इस साल आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अपना ध्यान केंद्रित करने में। कभी ऐसा मन हो सकता है कि कुछ और भी काम कर लेते हैं पढ़ाई के अलावा, लेकिन इसी समय पर आपके जो बड़े हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके गुरु हैं, उनका जो सानिध्य है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और धीरे धीरे हालात आपके लिए बेहतर होंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सही गाइडेंस थोड़ा सा मिल जाए तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों के लिए तो अच्छे मौके मिल रहे हैं। आप एक्स्ट्रा साइड बाय साइड कुछ इनकम भी आप अर्न कर सकते हैं। और जुलाई और सितंबर के बीच में कुछ मानसिक दबाव, भ्रम की स्थिति बनी है, तो आप टेंशन से दूर रहिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा परहेज रखिए, उतना देखिए जितना आपके लिए गाइडेंस और आपके एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। और वर्ष का जो अंतिम समय है आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता मिलेगी। अब तुला राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। हर महीने संपुटित पाठ अवश्य करवाएं, शनि भगवान की उपासना करें, तीर्थ यात्रा करें, सोना, केसर, इत्र, वस्त्र आदि का दान करें, गुरु संतों की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, शुक्र ग्रह के मंत्र का 32,000 की संख्या में जाप करवाएं, समय समय पर करवा सकते हैं, और घर में कथा कीर्तन हवन करवाते रहें, आपके घर में एक शुभ वातावरण बना रहेगा। अब वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, हेल्थ के मामले में 2026 आपके लिए मिला जुला है, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। समय समय पर आपको लीवर या जोड़ों में समस्या, गैस की प्रॉब्लम, पेट में पाचन तंत्र की गड़बड़ी, या चेस्ट में इन्फेक्शन, कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर पहले से थी वो भी चीज़ें बढ़ सकती हैं, या ऐसी चीज़ें हो सकती है, या माता पिता का स्वास्थ्य भी आपको चिंतित कर सकता है, क्योंकि मेन कारण है कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर है और छोटी छोटी बीमारी आपको परेशान करती है। तो इससे बचने के लिए एक तो मानसिक रूप से शांत रहिए, क्रोध मत करिए, धैर्य बनाए रखिए, आराम कीजिए, अपने आप को अधिक थकाइए मत, सही समय पर सही भोजन कीजिए, आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए कि मैं अपने रूटीन को कैसे हेल्दी बना सकता हूँ। तो धीरे धीरे साल के बीच में, यानी मई जून से, फिर आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती जाएगी, और आप अपने भीतर ज़्यादा ऊर्जा का और ज़्यादा शक्ति का अनुभव करेंगे। अगर आपको कुछ भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या लगती है तो समय पर चेकअप कराना, हेल्थ का अपना ध्यान रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके करियर की और कारोबार की बात करें तो वहाँ पर स्थिति अच्छी दिख रही है। आपको अगर काम की प्राप्ति नहीं थी, यानी आप बेरोजगार थे, तो आपको मनचाहे काम की प्राप्ति होगी। कुछ आप अपना शुरू कर सकते हैं, चाहे वो छोटा ही सही, लेकिन आप अपना व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे छात्र, उनको भी एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इस समय थोड़ा सा गुरु का जो प्रभाव है वो कार्यस्थल पर बहस या थोड़ा गहमा गहमी, थोड़ा अनस्टेबिलिटी, ये चीज़ें दिखा रहा है। तो इसमें आपको एक तो अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी होगी, लोगों को शिकायत का मौका नहीं देना होगा, और पहले से ही आप वो सारी चीज़ें करके तैयार रहें ताकि कोई आपसे कुछ ना कह पाए। तो इसका जो सकारात्मक प्रभाव है आपके भविष्य पे भी पड़ेगा। और इस साल देखा जाए तो आप अपने बिजनेस में भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी लीगल मैटर है उनको आप हल्के में ना लें, और लापरवाही से बचें, दूसरों के भरोसे अपना काम छोड़ने से बचें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हार्ड तो आपके लिए हैं, लेकिन देखा जाए तो धन का लेवल बढ़ेगा, आपके क्लाइंट बढ़ेंगे, आपका काम बढ़ेगा, उसका दायरा बढ़ेगा। अब काम बढ़ता है तो थोड़ी सी वो समस्याएं भी लेकर आता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, और इस समय आप सोचेंगे धैर्यपूर्वक कि मेरे काम में क्या बाधा थी, क्या अड़चन थी, मैं कैसे दूर कर सकता हूँ इस समय उनको। और जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, और व्यापारियों को भी समय सामान्य है, लेकिन बीच बीच में धन लाभ के अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं। आपके पारिवारिक रिश्तों की, प्रेम जीवन की बात करते हैं तो थोड़ी सी वहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। यानी एक तो क्लियर कट अपनी बातचीत रखे, मतलब कुछ छुपाना नहीं, कुछ दिखावा नहीं, जो है सिंपल सीधे सीधे। और दूसरी बात है हिम्मत से काम लेना, किसी तीसरे के प्रभाव में आने से आपको बचना होगा।
कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके रिश्ते को परेशान करती है, तो बैठकर बातचीत कीजिए कि इस चीज़ से हमें प्रॉब्लम है, इस चीज़ से हमें समस्या है। तो इससे क्या होगा, पुनः खुशियाँ लौट आएँगी। कोई भी अगर डिस्प्यूट था वो शांत हो जाएगा। और इस समय जो अक्टूबर के बाद का समय है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, संतान प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है और आपकी लव लाइफ में खुशियाँ भी लौटेंगी और घर परिवार में एक सकारात्मक वातावरण रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि आप अगर ऑर्डर की फॉर्म में कुछ बात करते हैं तो ठीक नहीं होता और रिक्वेस्ट करनी भी ठीक नहीं लगती। एक ऐसा सामंजस्य हो कि आपने कहा, सामने वाले ने समझ लिया, तो ये वाली चीज़ें होगी और आप ट्रैवल के द्वारा, बातचीत के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ विरासत का धन मिल सकता है, पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने आपका पैसा लिया था बहुत समय से, वो हो सकता है सामने से आपको फ़ोन करके कि भाई अपना पैसा लेके जा, और बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी, यानी धन के लिए आपके लिए अच्छा समय है। आप हो सकता है दिल खोलकर खर्च करें, प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, विदेश यात्रा आपने करनी चाहिए, व्हीकल परचेज़ किया, अपने परिवार पर, कोई अच्छे काम पर, धार्मिक काम पर, पूजा पाठ पर, इसमें भी आप खर्च कर सकते हैं। जो आपका लोन है उसको भी अगर आप रीपे करना चाहते हैं तो उसका भी आप शेड्यूल सही से कर सकते हैं कि आपका जो ईएमआई का बोझ हो कम हो, और जो भी काम करे सोच समझ कर करे, और लोगों के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा धन खर्च हो सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब वृश्चिक राशि के जो विद्यार्थी हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, इस साल आपका फोकस बना है, आप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ चुनौतियाँ आएंगी, जैसे कि शारीरिक रूप से थकान का अनुभव करना, बीच-बीच में तबीयत खराब हो जाना और मन नहीं लगना। आपने कहा कि अरे ये टेस्ट में मेरे इतने नंबर कम आ गए, मूड खराब हो गया। आप ये सोचिए ना कि एक टेस्ट होता है तो उसके बाद दूसरा टेस्ट भी आता है, तो अपने आप को निराश करने से बचना। इस साल जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ी-सी मेहनत बढ़ा लें तो उनके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, और नया कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं मार्केट की रिक्वायरमेंट के बेस पर। और विदेश में जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी परिश्रम करें, उनको मेहनत तो लगेगी लेकिन उनके भी सपने पूरे होंगे। और इस समय एक तो लोगों से होड़ करने से बचें, आपके भीतर जो टैलेंट है उसी को निखारने का प्रयत्न करें। दूसरे की होड़ करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपना शेड्यूल सही बनाएँ, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद, प्रॉपर सारी चीज़ करें और मानसिक दबाव से बचें, तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। श्री सुंदरकांड का पाठ करें अथवा करवाएं, और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाए, समय समय पर उनका दर्शन करें, उन्हें चोला चढ़ाए मंगलवार के दिन, पूर्णिमा का व्रत रखें और भगवान शिव की उपासना करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, मंगल देव के मंत्र का 21,000 की संख्या में जाप करवाएं संपुट, और घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं। नवग्रह शांति कम से कम 2 बार करवा लीजिए। गौ माता की सेवा करें और शांति पाठ करवाते रहें, आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। अब धनु राशि की चर्चा करते हैं। धनु राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य आपका बेहतर है, लेकिन आपको देखभाल की ज़रूरत है। अगर आप देखभाल नहीं करेंगे और एक्स्ट्रा आप पे काम का बर्डन रहेगा, थकान का अनुभव करेंगे, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। एनर्जी की थोड़ी-सी कमी महसूस हो सकती है। थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाइए। मानसिक स्थिति में आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि कोई टेंशन है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, लेकिन अपने दिमाग पे बर्डन ना डालें, और कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जो आपको खुशी प्रदान करता है। अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएँ, सामाजिक काम में भी आप बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, तो आपका स्वास्थ्य धीरे-धीरे, अगर कुछ खराब भी है तो सुधरता जाएगा। खान-पान आपका बढ़िया रहेगा। इस वर्ष थोड़ा-सा खाँसी, फ्लू, सर्दी या कुछ पाचन तंत्र की समस्या, ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन गुरु का शुभ प्रभाव क्या है, वो दबाव को कम करेगा, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेगा। मौसम बदलता है तब आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, और जो एंडिंग पार्ट है साल का, खासकर जून से अक्टूबर के बीच में, थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इतनी चिंता की बात नहीं है। आपके जॉब और करियर की बात करते हैं कि कैसा आपका कामकाज रहेगा, कैसा आपका सारी चीज़ रहेगी, तो अच्छा एक परिणाम दिखाई दे रहा है, सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है। शनिदेव ये तो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में सारी चीज़ें हों। जैसे आपने जो भी काम करने की सोची है, अच्छे प्रकार से सोच के करो और नियमित रूप से करो। आप कुछ सुधार कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंट उसको करो। सीनियर का आपको सहयोग मिलेगा, बिजनेस आपका एक्सपेंड होगा, और जॉब में भी अगर कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है तो वहाँ सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, नई योजनाएं आप ला सकते हैं और उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। इस समय कोई डील साइन करते हैं
तो उस समय आप ये देखें कि लीगल मैटर उसके सॉल्व हो, यानी गलत जगह पैसा फंसाना या जो लोग आपको समझ नहीं आते उनके साथ कोई काम शुरू करना, इससे आपको बचाव करना होगा। और वर्क प्लेस पे ओवरऑल जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उसी पर ज़्यादा फोकस करें। जॉब में थोड़ा सा उतार चढ़ाव अगर हो सकता है वर्ष के अंत के महीने में, लेकिन फिर भी आप धैर्य ना खोइए क्योंकि आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। और जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं या बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं उनके लिए समय बहुत अधिक अच्छा है। टेक्निकल जो लोग हैं जो एआई की फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। जो रोजगार की तलाश में है उनकी भी तलाश पूरी होगी। और बृहस्पति का प्रभाव आपको मनचाहा ट्रांसफर भी दिलाएगा, लेकिन अगर आपने अपने मन में बना रखा है कि मुझे 20% कुछ मिलेगा और आपको मिला 12%, तो 8% के लिए दुखी होने के बजाय आप या तो कुछ साइड बाय साइड काम देखिए या फिर उसमें आप धैर्य रख के धीरे धीरे देखिए कि क्या कुछ और मैं संभावना तलाश सकता हूं, क्योंकि आप अगर एकदम से रिएक्ट करेंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में आपको समय ठीक है, विवाह के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अविवाहित हैं और घर में किसी भी चीज़ को लेकर तनाव से बचें, आपस में बहस से बचें। आप जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं अपने साथी से, उसको भली प्रकार जताइए। उनको ऐसा ना लगे कि आप आक्रामक हैं, ऐसा ना लगे कि आप हर चीज़ डिफेंड करते हैं। उनको ऐसा लगे कि आप उन पर अगर हक भी जताते हैं तो आप उनकी केयर भी करते हैं। यानी आपका पक्ष क्लियर होना चाहिए और सामने वाले को भी समझना चाहिए। तब आपकी जो गृहस्थी की गाड़ी है सही प्रकार से चलेगी। ससुराल से थोड़ा सा आपको कहा-सुनी हो सकती है जिससे मानसिक अशांति हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान देना होगा। और इस साल कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप करते रहें, कुछ अच्छे काम करते रहें, अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमिए, कुछ ना कुछ एक सही प्रकार से आप एक सकारात्मक आदत डालिए। जैसे साथ आप मंदिर जा रहे हैं, साथ आप कोई कार्यक्रम में, कोई सत्संग में हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। और इस समय वर्ष के अंतिम महीनों में अविवाहित जातकों के विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं। और अपने इमोशन को मन में दबाने के बजाय सही प्रकार से कहेंगे तो आपका जो रिश्ता है बहुत ही अधिक मजबूत होगा। अब फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं धनु राशि की। अच्छा पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आवश्यक खर्चा होगा लेकिन वो आवश्यक होगा। बिजनेस में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उतना रिस्क लीजिए जितना बैकअप आप अपने पास रखते हैं। और फर्स्ट पार्ट आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करेगा। और बैंक का लोन कोई था उसको रिपे करना है, वो ठीक है। संपत्ति आप खरीद सकते हैं और अपने खर्चों का आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी खर्च तो आपके होंगे। बचत होगी लेकिन खर्च भी होंगे, वो आवश्यक काम पे होंगे आपके। और किसी को अननेसेसरी आप उधार पैसे देने से बचें। और फिर से जो नवंबर दिसंबर जो साल के लास्ट के महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यानी कुल मिला के इस साल समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अब धनु राशि के विद्यार्थियों की बात करते हैं। देखिए, इस साल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और उच्च शिक्षा की तैयारी में जो लगे हैं छात्र उनके लिए समय सही है। धैर्य परिश्रम बहुत अधिक है। और इस साल आपको गाइडेंस के साथ साथ अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि कई बार आपके अंदर पोटेंशियल होते हुए भी आप क्या सोचते हैं ना कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे तो बस की नहीं है। तो ये चीज़ों से आपको बचना होगा। फिर आप देखेंगे कि लोग कहेंगे कि हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने मार्क्स ये बच्चा ला सकता है। और इस साल आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, सेल्फ स्टडी करनी होगी। कोचिंग लेते हैं नहीं लेते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। अपना पार्ट ईमानदारी से आपको निभाना होगा, तो कोई भी समस्या आपका रास्ता नहीं रोक सकती। और नए कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, समय आपके लिए ठीक है। और वर्ष में आपको कहूँगा 70% आपके फेवर में है, 30% आपको अपने फेवर में बनाना होगा। उपाय की चर्चा करते हैं धनु राशि की। हर महीने शांति पाठ करवाएं, शनि भगवान की उपासना करें, बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की पूजा करें, बृहस्पति देव की उपासना करें, देवी माँ की आराधना करते रहें। बृहस्पति भगवान के मंत्र का 38,000 की संख्या में जाप करवाएं, स्वर्ण का सोने का दान करें और रुद्री पाठ करवाएं, आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के स्वास्थ्य की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। सावधानी बनाए रखें और सही प्रकार से जो आपके अगर पहले से दवाई चलती आ रही है तो दवाइयों को लेते रहें, या फिर अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें तो समय आपके लिए ठीक है। जनवरी से मार्च तक का समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप मौसम परिवर्तन
आपका शरीर एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाता, ठंडी हवाओं से आपको प्रॉब्लम होती है, खाँसी जुकाम, तो ये वाली चीज़ें जिनको ज़्यादा अफेक्ट करती है उनको सावधानी रखनी होगी और फिर धीरे-धीरे स्वास्थ्य में आपका सुधार होगा। इस साल खान-पान पर आप नियंत्रण रखें, गैस, अपच, कब्ज़ ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक करें और हल्का भोजन करें, कुछ ऐसा भोजन करें जो सही से आपको पच सके। और शरीर में अगर आपको लगता है कि मांसपेशियों में दर्द होता है तो अधिक थकान से भी आपको बचना होगा। भरपूर पानी पीजिए, अपनी रूटीन सही रखिए और कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचिए। वाहन सावधानी से चलाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें और जो भी काम करते हैं पहले भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। पूरा वर्ष आपका सही प्रकार से बीतेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जॉब और करियर की बात करें, कुछ स्पेशल है आपके लिए, कुछ खास है और नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता। अगर आप नहीं प्राप्त करना चाहते हो तो अलग ही बात है, लेकिन आप चाहते हैं अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिल सकता। भ्रम से बचिए, टेंशन भूल जाइए, बिल्कुल अपने काम पर जुट जाइए। इस साल क्या होगा, जो पहला पार्ट है वर्ष के पहले महीने, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। जो लोग स्वदेश छोड़िए विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्रमोशन मिलेगा, सीनियर आपके पक्ष में आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आपको भी अपनी तरफ से रीपे करना है, यानी मेहनत बढ़ानी है और काम आपका बढ़ेगा। बिजनेस में कुछ नया शुरू कर सकते हैं, हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या कुछ नया सर्विस में ऐड करें और अच्छे खासे लाभ आपको दिखाई देंगे। और इस समय नई नौकरी जो लोग अभी कर रहे हैं, स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी सही संकेत है, लेकिन पहले सही प्रकार से विचार करके ही कोई काम करें। जिस काम को हाथ लगाएंगे सफलता आपके पास आएगी। और कुछ भी आप काम करते हैं बस शॉर्टकट से बचिए और इलीगल कुछ काम मत कीजिए, सही प्रकार से काम करते रहिए, आपके लिए समय ठीक रहेगा। अब मकर राशि वालों के रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। देखिए, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, कुछ आप समझिए, कुछ सामने वाला समझेगा। कुछ नया करने की कोशिश करिए, अपने तरफ से पहल करें, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मत बनाइए। चीज़ें जितनी सिंपल रहती है उतनी ज़्यादा अच्छा है। क्रोध मत कीजिए अपने जीवन साथी पर, उन पर आप उनकी केयर करते हैं तो उनको जताइए भी बताइए भी। दो चीज़ें होती है, बताना और जताना, दोनों आपको करना होगा। लव रिलेशनशिप ठीक रहेगा और आप ज़्यादा अपने फीलिंग्स को रोक भी नहीं सकेंगे। जिसके प्रति आप आकर्षित है आप उनको कहेंगे भी। और कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है विवाह का, ये भी समय ठीक है। और परिवार के सदस्यों का भी आपको सहयोग मिलेगा, जीवन में शांति रहेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी बढ़ेगी और आप नए लेवल पर अपने रिश्ते को ले जाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग जैसे मैंने कहा कि प्रपोजल मिल सकता है या सगाई करना, विवाह की बातचीत फाइनल करना, ये भी चीज़ ठीक रहेगी। जीवन साथी के साथ मिलकर सामाजिक काम आप करेंगे, धार्मिक काम में रुचि बढ़ाएंगे और एक साथ समय स्पेंड करेंगे तो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। मन में कोई भी आपको मलाल नहीं रहेगा, रिश्ते में कोई आपकी तनाव नहीं रहेगा, तो पूरा समय आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। बस एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के आदर करते रहिए। और फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो आर्थिक रूप से आपके लिए समय अच्छा है, धन प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। इस साल देखिए चुनौतियां हैं, थोड़ी सी उतार चढ़ाव भी है, यानी पैसा कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, लेकिन अपनी तरफ से आपको बिना घबराए कोशिश करनी है कि मैं अपने खर्चों को, क्योंकि खर्च भी आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो अपने खर्चों को कंट्रोल करूँ, अपनी इनकम को बढ़ाऊँ। तो धैर्यपूर्वक काम तो आपको करना होगा, क्योंकि आप सबके ऊपर स्पेंड करेंगे, अपने ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर। तो कोई भी छोटा सा छोटा मौका धन प्राप्ति का अपने हाथ से जाने मत दीजिए। कोई नौकरी का आपको ऑप्शन मिलता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें समझ आ रही है, बिना समझे नहीं, सोच समझ के वो मौका हाथ से मत जाने दीजिए। बड़ा पैसा कहीं लगाने से बचिए, बचत पर ध्यान दीजिए। जो स्कीम आपको सही समझ आती है, जैसे ही बाजार उठता है तो उसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। और आपकी समझदारी और थोड़ी सी भगवान की कृपा, इन सब चीज़ों से आपका जो बचत भी बढ़ेगी और बिजनेस भी आपका बूस्ट करेगा, धन का लेवल आपका ठीक रहेगा। अब मकर राशि के छात्रों की बात कर लेते हैं। सकारात्मक बदलाव होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय थोड़ा सा आलस्य से आपको बचना होगा और बृहस्पति का प्रभाव है, तो निरंतरता बनाए रखिए, यानी
ऐसा नहीं कि एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। चाहे आप 2 घंटे पढ़ें, कभी-कभी ऐसा होता है जैसे 4 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, कभी 2 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। अपनी पढ़ाई में आप लापरवाही करने से बचें और एकाग्रता आपकी बनी रहेगी तो आपका समय ठीक रहेगा इस समय। और पढ़ाई का थोड़ा-सा दबाव हो सकता है, जुलाई से सितंबर के बीच में राहु केतु का प्रभाव जो है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे तो अड़चनें सारी दूर हो जाएँगी। हेल्थ भी आपको ज़्यादा बाधित नहीं कर सकेंगी, यहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। और पूरे वर्ष आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। निस्संदेह बृहस्पति महाराज आपको उतना फल प्रदान करेंगे। अब मकर राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। शहद का सेवन करें, हनुमान जी की उपासना करें, पीपल वृक्ष की सेवा करें, शनि भगवान की पूजा करें, घर में नवग्रह शांति करवाएं, हर महीने संपुटित श्री सप्तशती पाठ करवाएं, शनिदेव के मंत्र का 23,000 की संख्या में जाप करवाएं, तीर्थ यात्रा करें, चांदी का दान करें। इन सब उपायों से आपका वर्ष उत्तम रहेगा। अब कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। मिला जुला परिणाम आपको दिखाई देगा। इस साल देखिए राहु का प्रभाव जो है मानसिक तनाव और चिंताओं का कारण बनेगा। अपनों की देखभाल की ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको कभी अपनी सेहत डाउन होती है, कभी परिवार में किसी की सेहत डाउन होती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़े से आप उलझन महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी बृहस्पति का जो प्रभाव है या जो आपके आध्यात्मिक कर्म है वो आपको शांत करेंगे, चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जितना आप टेंशन लेते हैं कि अरे इसको बुखार हो गया, इसको खांसी होगी, इसको ये हो गया, वो हो गया। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा-सा बचाव करवाएँगे और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाएँगे। यानी आपको थोड़ी-सी परेशानी तो है, लेकिन आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, उनके साथ-साथ एक सही प्रकार से परहेज़ भी आपको करना होगा। परहेज़ से आप आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी प्रकार के आपको भ्रम जाल में नहीं फँसना है, क्योंकि बड़ी बीमारी आपको नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आप इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। वहम करना, शक करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। बस अपना और अपनों का ध्यान रखें और वो भी आपका ध्यान रखें, ये चीज़ ठीक है। और आहार आपका थोड़ा-सा संतुलित होना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार, ये वाली चीज़ें आपको ज़्यादा फॉलो करनी होगी। और इस साल जो बड़ी परेशानी है, यानी पुरानी बीमारी है, उससे भी राहत मिलती दिखाई दे रही है और व्यर्थ की चिंता भी दूर होगी साल के आखिरी महीनों में। तो धीरे-धीरे समय आपका ठीक होता जाएगा। जॉब और करियर की बात करते हैं, आपके व्यापार की बात करते हैं। अच्छी स्थिति है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए भी, और जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी। ग्रोथ 25 के मुकाबले तो अच्छी रहेगी, सफलता मिलेगी, पहले की जो अच्छी मेहनत थी उसका परिणाम मिलेगा। कम से कम स्टेबिलिटी रहेगी, अनस्टेबल चीज़ें दूर होंगी और नई स्कीम, नए मौके, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। इनकम आपकी बढ़ेगी, आपका काम करने का तरीका तो बदलेगा, आपका सोचने का तरीका भी बदलेगा और लीडरशिप क्वालिटी आएगी। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चुनौतियाँ बहुत हैं, चुनौतियाँ कम नहीं हैं, चुनौतियाँ बनी हुई है, लेकिन आप किस प्रकार से टैकल करते हैं, इस चीज़ में आपको एक सही परिणाम देखने को मिलेगा। ग्रोथ अच्छी होगी, कुल मिला के ओवरऑल सफलता दिखाई दे रही है। और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी जैसे प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, वो ठीक है। कॉम्पिटिशन बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी तरफ से अगर आप सही काम करेंगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, राहु केतु का प्रभाव है बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर से थोड़ा-सा डिस्प्यूट हो सकता है। वहाँ पर एक तो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं साफ़ करके चलें, दूसरा अननेसेसरी तकरार से बचें, अपना-अपना काम बाँट कर उनको सही प्रकार से करें और मेंटली स्ट्रेस लेने से आपको बचना होगा, वहाँ भी करियर आपका तभी ठीक होगा। कुंभ राशि वालों के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और प्रेम बढ़ेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। लव लाइफ जो है आपकी सही रहेगी और उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी चीज़ सही है और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड आप करेंगे। और राहु केतु का प्रभाव यहाँ पर भी है। देखिए, छोटे मोटे तनाव को नज़रअंदाज करें, धीरे धीरे आगे बढ़े, इशू ना बनाए किसी चीज़ का, तो चीज़ें ठीक रहेगी। लेकिन अगर होता है ना कि 90% चीज़ें ठीक है, 10% हमने अपने हाथ से ख़राब कर लिया, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना, पुरानी बातें भूल कर एक दूसरे को नया मौका देना, ये भी चीज़ ठीक रहेगी। और धीरे धीरे आपका परिवार भी आपको सपोर्ट करेगा और परिवार में भी जो भी मुद्दे हैं बैठकर सॉल्व कीजिए, सब चीज़ ठीक रहेगी। धन की बात करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की, वैसे तो मिला जुला परिणाम है, लेकिन उसका निचोड़ निकाले तो यानी पैसा बढ़ता है, सुधार मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा। और डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी, एक तो आपको जो जीवन साथी है कभी कभी वो भी आपको सही गाइडेंस दे सकता है, उसकी सलाह भी मानिए और डिसीजन मेकिंग आपकी ठीक रहेगी।
खर्चा भी बहुत होगा। कैसे? लग्ज़री आइटम परचेज़ करने में, आप प्रॉपर्टी में, व्हीकल परचेज़ कर सकते हैं और आप गहने खरीद सकते हैं। गोल्ड में, सिल्वर में आप निवेश करेंगे, कोई शुभ काम होगा, बड़ा धार्मिक काम में आप खर्च करेंगे तो वहाँ खर्चे बढ़ेंगे। बीच-बीच में बजट आउट ऑफ कंट्रोल होगा, लेकिन फिर भी चीज़ ठीक है। और ट्रैवलिंग भी आप करेंगे, अपनी मनचाही जगह पर जा सकते हैं। इस साल आप अपने ऊपर धन खर्च कर सकते हैं कि जिम की मेंबरशिप जॉइन कर ली या कोई फिटनेस क्लास आपने जॉइन कर ली तो कुछ बड़ा परचेज़ कर सकते हैं। यानी पैसा खर्च भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी खुशी से कर रहे हैं, कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा है। और आर्थिक स्थिति ठीक है और जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक जो चुनौतियाँ हैं, देखिए एकदम से जो पैसा नहीं दे रहे थे, धीरे-धीरे लौटाएँगे ज़रूर, काम में आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के विद्यार्थियों की बात करते हैं। देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप पार्टिसिपेट भी करेंगे चीज़ों में और आप विनर भी बनेंगे। लेकिन आपको एक तो ईगो दिखाने से बचना है, दूसरा धैर्य खोने से बचना है। यानी क्विकली रिस्पॉन्स वहाँ किया जाता है जहाँ पर आप मेहनत करते हैं। किसी को जवाब देने में या किसी से बहस करने में क्विकली रिस्पॉन्स का काम नहीं होता। अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। दूसरे भी ये चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें, उलझन में पड़े रहें और वो आगे बढ़ जाएँ। तो अपने काम पर फ़ोकस करें पूरी तरह से। जो आपके गुरु हैं, मेंटर हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उनकी सलाह मानिए और अपनी तरफ से भी, जैसे आजकल तो लर्निंग के नए-नए टूल बन गए हैं, एआई की मदद से भी आप लर्न कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से सीखिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। लोग जो कर रहे हैं उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही आप कुछ करेंगे। और जो लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल और मीडिया इन क्षेत्रों से जुड़े हैं छात्र, उनके लिए समय अच्छा है और आपको एफर्ट भी करने होंगे। यानी मेहनत तो आपको पूरी तरह से करनी होगी। और उच्च शिक्षा के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। अब कुंभ राशि वालों के उपाय की चर्चा करते हैं। शिव जी की उपासना करें, भोले बाबा की शरण में रहे, श्री रुद्राभिषेक कराएं, ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें, बहुत ही शुभ रहेगा। राहु की शांति विधि पूर्वक करवाएं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए शांति पाठ करवाते रहें। देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहें। नवग्रह शांति करवाएं। केसर वस्त्र चांदी आदि का दान करें, आपके लिए समय ठीक रहेगा। अब मीन राशि की चर्चा करते हैं। देखिए मीन राशि के लिए शनि का प्रभाव तो बना ही हुआ है, राहु का प्रभाव बना है, लेकिन उसके बावजूद, उठा-पटक के बावजूद, यानी कभी स्वास्थ्य से ऊपर कभी नीचे, फिर भी ओवरऑल देखा जाए सुधार होगा। आप भी थोड़ी कोशिश करें और ग्रह गोचर भी ये इशारा कर रहा है कि धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम थी और आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर धैर्य बढ़ेगा और क्रोध आपका घटेगा, तो ये चीज़ें आपको राहत देंगी स्वास्थ्य में। और शारीरिक रूप से भी आप सही महसूस करेंगे। बीच-बीच में देखिए प्रॉब्लम आएगी, शारीरिक रूप से भी आपको समस्या आएगी, लेकिन आप रिकवर कर जाएँगे। बस टेंशन से खुद को दूर रखना है। हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आप सोचेंगे। इस साल आप अपने बारे में सोचेंगे कि कैसे मैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जब जहाँ पे आप सोचेंगे वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। और जो खान-पान की आदतें हैं, थोड़ा-सा उसमें सुधार कीजिए, क्योंकि पेट से, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए। कुल मिला के आपके हाथ में चीज़ें हैं, बहुत अधिक खराब नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको काम वहाँ करना होगा। आपके कारोबार की, आपके जॉब की बात करें तो स्थिति आपके अनुकूल रहेंगी। देखिए चुनौतियाँ हैं, आपको खुद ही पता है कि आप इस समय कितने प्रेशर में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका प्रमोशन हो जाता है, आपके काम को एक्सपेंड मिलता है, आपके बिजनेस में सुधार होता है, रुका हुआ पैसा मिलना शुरू हो जाता है, भले ही कुछ नई चुनौतियाँ आ जाएँ, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये मानी जाएगी। पार्टनरशिप में भी आपको सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। टीम वर्क से काम कीजिए। कंपटीशन इस साल मत कीजिए किसी से, कंपटीशन से फ़ायदा नहीं है। अपने ग्रह आपके पहले ही कमज़ोर हैं, तो बस लोगों से मिलकर काम कीजिए, उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो और इससे आपका काम बनता जाएगा। उतार-चढ़ाव है थोड़ी-सी, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी आपको ढूँढनी होगी। यानी डिमांड सप्लाई के बीच में आप कहाँ पे लाई करते हैं उस समय। और उतार-चढ़ाव देखा जाए तो जुलाई से अक्टूबर का समय ठीक है थोड़ा-सा, लेकिन बाकी समय थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव है। कभी स्वास्थ्य खराब, कभी अड़चनें, कभी विरोधी परेशान, जैसे मैंने कहा किसी से होड़ करना, तो वो चीज़ें आपके नुकसान देगी। रियल एस्टेट के काम से जुड़े हैं, वहाँ थोड़ा-सा जोखिम बढ़ता दिखाई दे रहा है। और बाकी क्षेत्रों में देखा जाए तो चुनौतियों के बाद सुधार होगा। यानी पहले ट्रबल है, फिर आप काम करेंगे, फिर वो चीज़ आपके फ़ेवर में जाएगी, आप उससे लाभ कमाएँगे। लेकिन इस बीच में हार नहीं माननी है, अपने तरफ से आपको हर कदम सावधानी से उठाना है। और आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपकी राशि देखिए इमोशनल है,
बहुत जल्दी आप घबरा भी जाते हैं, इमोशन में भी आ जाते हैं। उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है क्योंकि शनि का प्रभाव है, लेकिन कमी क्या है? सही से बात नहीं हो पाती, एक-दूसरे की फीलिंग समझ नहीं पाते, जहाँ पे मैच्योरिटी दिखानी होती है, वहाँ मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते। साथ मिल के बैठे, कोई ऐसी समस्या नहीं होती जिसका हल ना निकाला जा सके। नए रिश्ते की शुरुआत होगी और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होगी। थोड़ी गंभीरता से सोचना शुरू कीजिए, गंभीरता दिखाने के बजाय गंभीरता से जब हम सोचते हैं, काम करते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती है। मैरिज लाइफ के लिए समय ठीक है, संतान प्राप्ति का योग है। अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहेंगे, तो थोड़ा सा विवेक, संयम, इसके साथ आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, समय ठीक रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं, अचानक से लाभ मिलेगा, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। चुनौतियां हैं, लेकिन संपर्क बढ़ाइए, लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको धन लाभ हो, लेकिन धीरे-धीरे 10 लोगों से आप मिलेंगे तो एक आदमी ऐसा होगा जो आपके काम की बात करेगा। इस समय आपकी इनकम तो बढ़नी है, सेविंग पे थोड़ा-सा ध्यान दें। अपने परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा, कुछ फ्रेंड्स भी आपकी मदद कर सकते हैं, सारे नहीं, कुछ फ्रेंड्स आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी को बिना सोचे समझे उधार देना या कहीं भी बड़ा पैसा लगा देना, वहाँ रिस्क हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर ऐसी कर दी तो नुकसान भी हो सकता है, तो जोखिम से बचें, बैलेंस बना के चले, इमरजेंसी फंड बना के चले और विवेक और बुद्धि से काम लीजिए, हर फैसला आपका ठीक होगा। अब मीन राशि के विद्यार्थियों की चर्चा करते हैं। देखिए, इस साल आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करेंगे, यानी कुछ एक्स्ट्रा काम करना। होमवर्क आपने कर लिया, कुछ अपनी तरफ से आप और उसमें ऐड ऑन करेंगे, तो सफलता तो आपको मिलेगी मिलेगी। और खेल कूद से जुड़े हुए जो छात्र हैं, यानी साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी जुड़े हैं, उनके लिए समय ठीक है। और बिजनेस से जुड़े हुए, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इंजीनियरिंग है या कोई कैलीग्राफी है, मेडिकल स्टूडेंट है, इनके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, सकारात्मक सोच रखें, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। सेल्फ स्टडी आपके लिए ठीक है, और कोई कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लगे रहिए। और इस साल आपकी मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, बस थोड़ा सा उसका डायरेक्शन ठीक होना चाहिए, आपको मनचाहे परिणाम की प्राप्ति होगी। और मीन राशि के उपाय की चर्चा करते हैं। शनि भगवान की उपासना करें और शनिदेव के मंत्र का 23,000 की संख्या में जाप करवाएं। घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, चांदी धारण करें और गंगा जी में स्नान करें, तीर्थ यात्रा करें, नवग्रह शांति करवाएं। काम में सिद्धि हेतु, काम में बाधा होती है तो संपुटित पाठ करवाएं। और गुरु दीक्षा धारण करके गुरु मंत्र का जाप करना भी आपके लिए ठीक रहेगा। और इन उपायों को करके मीन राशि वाले अपना समय बेहतर बना सकते हैं। तो यह था तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का वार्षिक राशिफल। इससे पिछली वीडियो में हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की चर्चा करी, पूरी एक्सपेंड। और यहाँ पर तुला राशि से लेकर मीन राशि तक की चर्चा है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अपने चंद्र राशि पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। और आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा, और कोशिश कर रहे हैं आपके लिए नए साल के अवसर पर और भी कुछ ना कुछ उपहार लाते रहें, और भी सरप्राइज लाते रहें। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी ज्ञानवर्धक वीडियो हो, जो आपको सफलता दिलाए, आपके काम आए, उसमें काम हो रहा है। हमारी टीम लगी हुई है। और आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे पिछला पार्ट नहीं देखा तो वो भी आप अवश्य देखिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और एस्ट्रो टिप प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक आप सभी को जय श्री राम।